हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी संडे का दिन है और आज है एकादशी। और एकादशी को जो था मेरे को मंदिर क्लीन करना था। जो सुबह की मेरी मॉर्निंग की हम लोगों की पूजा पाठ थी, वो सब जो सुबह होती है वो हो गई थी। तो अभी ना काफ़ी मतलब कई दिन से मंदिर को क्लीन करना था। और एकादशी टू एकादशी मंदिर क्लीन होता है, या पूर्णमासी को जो होता है मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो अभी नहा धो के जस्ट मैंने जो मेरे काम थे मॉर्निंग के वो कर रही थी। और करते करते फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर क्लीन कर दूँ। तो इन सब की साफ़ सफाई में देखो काफ़ी टाइम लग जाता है। और घर की क्लीनिंग होती है, मैं ये नहीं कहती, बट क्या होता है जो मंदिर का आसन होता है ना, वो हर एकादशी पे जैसे कि बताया या पूर्णमासी पे मैं बदलती हूँ। तो आज एकादशी थी तो इसीलिए लग गई मैं फटाफट फटाफट ये करने। और अभी क्या था कि मैंने हस्बैंड को चाय वगैरह सब दे दी थी, चाय का काम हो गया था। और जी इधर मंदिर वगैरह साफ़ करके मेरे को भी करनी थी ड्राइंग रूम की सफाई, घर की पूरी सफाई करनी है। क्योंकि अभी घर का कोई सा भी एरिया मैंने क्लीन नहीं करा है। जैसे कि सुबह आज छुट्टी थी ना, तो आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन मेरी भी छुट्टी हो जाती है। थोड़ा सा लेट उठती हूँ क्योंकि नॉर्मली रोज़ाना तो जल्दी उठना पड़ता है, बट संडे को मैं छुट्टी करती हूँ क्योंकि आज मेरे जिम की भी छुट्टी थी। तो फिर मेरे को ये रहता है चलो जल्दी उठ के करना क्या है, थोड़ा सा एक दिन रेस्ट का होना चाहिए। वरना हफ्ते के 7 दिन में से एक दिन आप स्किप कर सकते हैं अपना जो रूटीन ख़राब करने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं। आज का दिन जो था थोड़ा सा लेट उठी थी, 6:45 बजे उठी थी। 6:45 बजे उठ के जो है मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है। और आज जैसे कि मेरा और हस्बैंड का फास्ट है, तो अभी खाने का ये है कि दोनों बच्चे हैं तो इनके लिए अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा है। बट हाँ, दोपहर में ये बोल रहे थे दोनों के दोनों, मम्मी मैक्रोनी बना देना। तो इनके लिए मैं मैक्रोनी बनाऊँगी दोपहर में। और अभी जो है मंदिर पूरा क्लीन हो गया है। जो इनके आसन वगैरह निकले हैं ना, अभी इनको भी मेरे को एक बाल्टी में डिप करके अलग से मैं हाथ से धोती हूँ। भगवान जी के कपड़े जो होते हैं वो सारे धोने हैं। और रोज़ाना तो मेरे 8 बजे तक जो होता है कपड़े धुल जाते हैं। बट आज क्या है, आज एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं धुला है। कपड़े इतने सारे ढेर हो रहे हैं ना, कसम से मैं बता नहीं सकती। कि एक तो क्या हुआ कि धूप निकल गई। धूप निकलने से भी मेरे को ये हुआ कि चलो जो मेरे को बच्चों के रूम का एक कंबल धोना था, सॉरी अपने रूम का कंबल धोना था, बेडशीट जो गर्म मैं बिछाती हूँ वो धोनी थी। और ड्राइंग रूम में क्या हुआ है कि कल ये डुग्गू ने अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था, तो कुछ सोफ़े के कवर के ऊपर ना इन्होंने कटिंग वगैरह करी, तो सारे में वो कागज़ कागज़ जो हैं वो सोफ़े के कवर के ऊपर चिपक गए। तो वो सोफ़े के कवर वगैरह भी आज मैंने धो दिए मशीन में डाल के। तो आज जो है कपड़ों का काम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि और जब ठंड पड़ती है ना, तो आपको पता है कि मतलब पानी में हाथ देना तो एक कहते हैं कि पहाड़ तोड़ने वाला काम है सर्दी में। क्योंकि बर्तन मांजने के लिए तो देखो फिर भी गीज़र से मैं थोड़ा बहुत गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ, बट कपड़ों के लिए तो पूरा ही ठंडा पानी है। और गर्म पानी भी कहाँ तक लोगे आप धोने के लिए, कपड़े नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो है मंदिर की जो अलमीरा है उसको भी क्लीन कर दिया है, जो थोड़ा बहुत फैल जाती है वो भी हुआ है। तो यह मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया था। और मंदिर की जो अलमीरा थी वो भी हो गई थी। तो इधर देख सकते हैं आप लोग, ये 2-3 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं भाई, फैले हुए। और इन कपड़ों के चक्कर में इतना दुखी हो गई हूँ ना, पूरा घर एक तो ऐसा लगता है कि फैला पड़ा है। पूरे ड्राइंग रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी थी, कई दिन से यहाँ ढंग से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली फिर सोचा चलो सोफ़े के कवर मैं धो लेती हूँ, क्योंकि धूप निकल गई है। और धूप निकलने से ये है पूरे दिन में पड़े पड़े सूख ही जाएंगे। वरना भी 3 दिन से तो यहाँ दिल्ली में धूप ही नहीं निकली। और ये देखिए इसके अंदर भी कागज़ ही कागज़, कुछ पता नहीं क्या करा है इन्होंने, पूरे घर में कागज़ ही, पूरे रूम में ऐसे ही कुछ कार्टून वार्टून सा कुछ कट करा था, उससे गंद हो रहा था। तो चलिए अभी मैंने ड्राइंग रूम के सारे कवर वगैरह भी उतार लिए थे। और फटाफट फटाफट मेरे को जो भी काम दिख रहा था ना, अब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि हेल्पर के आने का टाइम हो गया था, 10 बज रहे थे। 11 साढ़े 11 बजे तक वो मेरी फ्लोर पे आ जाती है। तो उससे पहले क्या होता है, मेरे को सारे रूम वगैरह क्लीन कर लेने होते हैं, फिर वो हॉल वगैरह करके चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे जो सोफ़े के कवर हैं वो बिछा दिए हैं जल्दी से फटाफट फटाफट। और दोनों बच्चे मेरे जो है नहा धो लिए थे, उनको मैंने नाश्ता दे दिया है। छुट्टी वाला दिन है, बट मैंने बच्चों का, हमारा क्या है कि एक एक करके उठ जाता है। कार्तिक भी उठ गया था,
डुग्गू भी उठ गया था। और जब वो उठ कर बैठे पढ़ने के लिए इतनी देर में, फिर मैंने उनको चाय दे दी, मक्खन ब्रेड ये सब उनका नाश्ता होता है, क्योंकि रोज़ाना तो पराठे चल ही रहे हैं, संडे वाले दिन ये हो जाता है, स्किप हो जाता है, ब्रेड वगैरह खा लेते हैं बच्चे। तो आज इस संडे को उनको मैंने ब्रेड दे दी कि चलो तुम लोग ब्रेड वगैरह खा लो। और यहाँ ये जो था सारे कपड़े जो भी सूखे थे ना, ये जो मेरे को लग रहे थे कि हाँ सूख गए, उनको मैंने क्या करा, फिर फोल्ड कर करके उन सारे कपड़ों को अलमीरा में रख दिया। जो भी मामूली बहुत थोड़े बहुत रह गए थे सीले साले, तो वो क्या है कि आपके तय होने के बाद भी गरमाई पाके कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे सारे कुशन कवर मैंने चढ़ा दिए हैं। एक दो की ना मेरी चैन ख़राब हो रही है, और देखो मैं मार्केट भी जाती हूँ, मेरे को चैन सही करवानी याद नहीं रहती। और इतना ये रहता है ना, अच्छा हम औरतों का क्या होता है ना कि अपने ही काम जो होते हैं ना घर के, हम भूल जाते हैं। वैसे जितना मर्जी मैं बाहर मार्केट चली जाऊँगी, मगर जो अपने काम मेरे को सही करवाने के होते हैं, चैन लगवानी है या कोई छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो मुझे याद ही नहीं आते। मेरे मतलब माइंड से बिल्कुल फ्लिप हो जाते हैं, मेरे को दिमाग में ही नहीं रहता कि घर के ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जब मैं अब ये जब चढ़ेंगे या बैठी हुई होंगी ना, तब मुझे देखेंगे कि हाय सोफ़े के कवर, ये जो कुशन के कवर है, इनकी चैन ख़राब हो रही है। तो बस अभी यहाँ पे जितने भी ये थे सब इन पे चढ़ा वढ़ा के फिर मैंने जल्दी से पूरे रूम में झाड़ू लगाई और थोड़े बहुत जाले वाले साफ़ करके, और अभी मेरे को जाना था कपड़े धोने। कपड़े आप लोगों को मैंने बताई हैं, इतने सारे ढेर हो रहे थे कि बस लग रहा था अब जल्दी से यहाँ से मैं झाड़ू वगैरह लगा के हटूँ और फिर कपड़े धोऊं, क्योंकि ठंड में कपड़े जितने जल्दी धुल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो क्या होता है ना कि आप जैसे बार बार पानी में हाथ डालोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ठंड चढ़ेगी। और इसके अपोजिट क्या होगा कि आप अगर इकट्ठा कपड़े इकट्ठे करके रख लो और एक साथ ही सारे कपड़े धो लो ना, फिर ठंड कम चढ़ती है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, इसीलिए मैंने सारे जो कपड़े थे ना मैं इकट्ठे ही करे जा रही थी। मेरे को ये था कि मैं पहले ड्राइंग रूम वगैरह ठीक ठाक साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद सारे कपड़े जो है मैं बैठ के एक ही बार में सारे धो दूँगी, खंगाल दूँगी। और यहाँ उससे पहले मैंने ड्राइंग रूम को, ये मम्मी जी वाला कमरा था, सारे कमरे जो हैं दोनों वो मैंने साफ़ सुथरे कर दिए थे। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ों की डस्टिंग करना भी क्या होता है कि अब ठंड का टाइम है ना, जैसे बंद ही रहता है घर, तो ज़्यादा डस्ट थी नहीं, मगर ये है कि आपको 7-8 दिन में तो इतनी डस्टिंग तो करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी हर जगह चढ़ जाती है ना, वो चीज़ें तो आपको साफ़ करनी पड़ेंगी। और जैसे सोफ़े के हत्ता है या इसके पैर हैं सोफ़े के या हैंडल्स हैं, तो इन पे जो है धूल हल्की हल्की सी लग रही थी, तो मैंने पूरा सोफ़ा क्लीन कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है एक बार पंखे की। अच्छा, पंखा बिल्कुल साफ़ था, फिर भी मैंने हल्का सा कपड़ा मार दिया कि चलो जो थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी होगी तो वो ये हल्का सा कपड़ा लगने के बाद हट जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है, जो मेरे को थोड़ा बहुत दिख रहा था डस्ट वगैरह का काम, वो मैंने कर दिया। अब फटाफट से झाड़ू लगा के अपना मैजिक मोप से पोछा लगाती हुई आ जाऊँगी, तो इस रूम की क्लीनिंग हो जाएगी। और अच्छा, जिस जिस रूम की मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ ना, उसमें मैंने फिर डुगू को बोल दिया था कि तू इस रूम में बैठ के पढ़ ले, अब गंद कुछ मत करियो, क्योंकि एक बार इतनी मेहनत से सफाई होती है, फिर बच्चे उसमें जाके गंद कर दे तो देखो बड़ा दुख लगता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट से पूरे रूम में झाड़ू लगाई, और झाड़ू देने के बाद मैंने फटाफट से मतलब मैजिक मोप से पोछा लगा दिया, और फिर ना फ़ैन ऑन कर दिया था। तो फ़ैन तो ऑन करना ही पड़ता है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, आप अगर पंखा नहीं चलाओगे तो आपका घर जल्दी से सूख ही नहीं सकता, चाहे 1 घंटे में चाहे 2 घंटे। तो जी अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपने हॉल में, और यहाँ पे जो है मैंने हॉल की भी आज बेडशीट धोई थी, क्योंकि धूप निकल रही थी। और इतनी जो मैं चतुर बनती हूँ ना कि, और मैंने सही भी करा। देखो कई दिन से जो था कि ये मेरे बेडशीट वगैरह धोने वाला काम जो था ना, वो मतलब डिले पे डिले हो रहा था। और आज फाइनली जैसे भी मैंने धूप देखी, और धूप देखते ही तो मेरे अंदर एक एनर्जी ऐसी आई कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को ये लगा ये भी धो लूँ वो भी धो लूँ। और देखो हेल्पर को आना था, तो उससे पहले मैंने जो है हॉल में झाड़ू भी लगा दी। और वो मेरे को कह रही थी कि तुमने जब झाड़ू लगा ही ली तो मेरे को किस लिए रखा है तुमने। अच्छा, मेरी आदत ही क्या है कि मतलब उसके आने से पहले मैं जो छोटे मोटे काम है ना, ये सारे ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये इतनी सर्दी में भी अपने आप को एकदम एक्टिव रखना, एकदम आलस नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि आपके सिर पे जब एक काम का लोड होता है ना, एक कहते हैं ना कि एक टेंशन होती है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि जिम नहीं जाना था, तो यहाँ पे हेल्पर आ गई थी, और उसको मैं वो यही कह रही थी कि आज तो आप भाभी जी आपने झाड़ू भी लगा दिया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरा काम मैंने आसान कर दिया है जो भी मेरे से हुआ।
तो उसके लिए वो कह रही चलो। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई हूँ और ये कपड़े आप देख सकते हैं। अच्छा धूप निकली फिर 2 मिनट में गायब हो गई। तो थोड़ा थोड़ा सुबह ऐसे ही मतलब धूप भी लुका छुपी खेल रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या करा कि सारे कपड़े जो हैं मशीन में जो भी 2-3 लोट धुले थे वो सब मैंने निकाले हैं। एक लोट मैंने मशीन में ही धोया जो कि मुझे कम पसंद आया। मशीन में सेमी वाली मशीन में सही से नहीं धुल पाते, तो इसीलिए मैंने फिर सोचा चलो हाथ से ही धोऊंगी। तो यहाँ मैंने सॉक्स पहन रखी थी। सबसे पहले अपनी सॉक्स उतारी, क्योंकि सॉक्स पहन के तो मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो सकती। तो वही चीज़ मैं कही थी और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में धूप निकल गई। कि एक ये होता है ना कि आप इतना एक्टिव और आलस नहीं आता। देखो आलस मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं है, मगर क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर घर की आप कोई भी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, या मन में होता है कि मुझे जिम्मेवारी है, घर मेरा है, कौन करेगा, अगर मैं आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, परसों मुझे करना है, फिर और ज़्यादा काम मेरा बढ़ने वाला है। इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं आज मेरे पास टाइम है, छुट्टी है, खाना भी नहीं बनाना मेरे को, क्योंकि बच्चों के लिए मैं मैकरोनी बनाऊंगी। तो इतने टाइम में जो है मैं क्या नहीं कर सकती, मैं ये सारे जो है मैं फटाफट से कपड़े धो सकती हूँ। मेरे पे आज छुट्टी का दिन है, तो उस दिन मैंने जो अपना ये कपड़े धोने वाला यूटिलाइज था, ये मैंने अपना काम निपटा लिया। काफ़ी सारे कपड़े धो लिए। अब क्या है, कल के एक बेडशीट मुझे धोनी है बच्चों वाले रूम की, तो वो धो लूँगी। तो इधर मैंने फटाफट ये कपड़े धोए, बैठ के आज सारे कपड़े धोए। और क्या था कि मतलब पानी इतना ठंडा था ना, जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला तो मेरा पूरा हाथ जो है एकदम लाल हो गया, उंगलियां रेड हो गई। मगर कोई बात नहीं, अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि भाई हमारे को ठंड लग रही है, तो जब जितनी देर हम बैठे रहेंगे ना तो उतनी देर और ज़्यादा जाड़ा लगता है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, कल हमारे यहाँ सड़क बनी पूरी रात। तो सड़क बनने पे जो लेबर लगी हुई थी भाई, इतनी ठंड में, मतलब रात को तो आपको पता ही है कितनी ठंड हो जाती है, और अभी तो फ़िलहाल इतनी ठंड पड़ रही है 4-5 दिन से, तो बहुत गंदी वाली। और चलो जेंट्स का तो मान लेते हैं, फिर भी जेंट्स होते हैं, लेडीज़ जो सुबह से सड़क ठीक कर रही थी भाई, इतनी ठंड में वो सड़क बना रही थी ना, मैं बता नहीं सकती बेचारियों की कितनी हिम्मत। और चलने वाले क्या थे कि वो लोग बाग जो भी जितना भी आम जनता होती है, मतलब वो सड़क बना के हट रही है और उस सड़क के ऊपर पैर रख रख कर जा रही थी। इतना दुख लग रहा था, वो बेचारी सही कर रही थी फिर भी मतलब लोगों को इतने मैनर्स नहीं है कि कोई किसी की मेहनत लग रही है, बेचारे अपने रोजी रोटी के चक्कर में वो काम कर रही हैं और उनकी मेहनत बार बार ख़राब कर रहे थे। तो बहुत मेरे को दुख लग रहा था कि मतलब किसी गरीब का कोई नहीं होता, इतनी ठंड में वो पैसों के लिए हमारे लिए देखो सड़क सही कर रही है, और लोग बाग उस पर उनकी सड़क बना के हट रही है, उन पर पैर रख रख के जा रहे हैं। तो वो भी इंसान है ना, वो भी इतना काम कर रही है, तो हमें तो सिर्फ कपड़े ही धोने हैं। तो दूसरों को देख के मोटिवेट होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाता है, दूसरे को देख के अपने आप को हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं। अपने से नीचे लोगों को देख के या किसी मेहनती लोग को देख के कि जो ज़्यादा अपने से ज़्यादा काम करता है, तो उनको देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो आजकल तो मतलब सभी चीज़ें मशीन लग रही है, हर चीज़ की हेल्प हो गई है, मिक्सी में सब काम होते हैं और बहुत सारे काम आसान हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सब काम मुश्किल है, बल्कि गांव वाले लोगों के लिए बहुत काम मुश्किल है। पहले तो हाथ से कपड़े धोने होते थे, कितना बैठ के 2-2 3-3 घंटे हाथ से कपड़े धो रहे हैं। बट अभी क्या है, शहरों में सब फुली मशीनें हैं, सेमी ऑटोमेटिक है, तो कितने काम हमारे आराम से हो जाते हैं। और इसमें भी हम ये सोचते हैं कि हाय हम मर गए, हाय हम मर गए, तो कुछ नहीं है जी। अपने से नीचे देख के चलेंगे तो बहुत कुछ है। जो लोग इतना मेहनत करते हैं और हम अपने घर की कर रहे हैं ना, किसी और चीज़ की तो नहीं कर रहे। तो बस यही सब चीज़ें देख के मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। और यहाँ जो है सारे कपड़े मेरे धुल गए, और कपड़े धोते धोते हाथों की जो मेरी बैंड बजी हुई थी वो मैं ही जानती हूँ। तो ये एक लॉट मेरा पहले धुल गया था, इनको मैं फटाफट से डाल देती हूँ। ठंड इतनी लग रही थी ना, आज तो मेरे सर पे ठंड चढ़ रही थी, तो सिर को मैंने शॉल से पूरा रैप कर रखा था कि आज बिल्कुल भी सिर पे से मेरा पूरा दिन ही शॉल जो है वो हटी नहीं। और कुछ इस तरह से था आज का मेरा संडे। घर के इतने सारे काम और बिल्कुल भी आराम नहीं। पूरे 2 बज गए थे घर का काम ख़त्म करते करते, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए, फिर किचन में लग गया मेरे को टाइम। तो इस तरह से मेरा जो है संडे का दिन निकला।